साल 1990 जब दुनिया ने पहली बार इंटरनेट का मैजिक देखा। ये था वेब 1. हाँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन होती थी, इंटरेक्शन नहीं। 1993 के आसपास 1000 वेबसाइट्स बनने लगे। सिंपल HTML पेजेस भी हुए जहां कंटेंट स्टैटिक था और लोग सिर्फ पढ़ सकते थे। ये था डिजिटल ब्रोशर एरा। 94 से लेकर 98 तक आए सर्च इंजिन्स, याहू, अल्टा विस्टा, लाइकॉस और फिर गूगल। अब इंटरनेट एक जंगल नहीं बल्कि एक मैप बन गया था। 95 में जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया और 99 तक दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग सीख चुकी थी। घर बैठे दुनिया के बाजार तक पहुंच गए। 2000 से 2004 के बीच वेब 1.0 धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये दुनिया रेडी थी एक नए युग के लिए जहां लोग सिर्फ पढ़े नहीं, लिखे भी। साल 2004 इंटरनेट बदल गया। अब वेब सिर्फ रीड ओनली नहीं, रीड राइट बन गया। ये था वेब 2.0 जहां लोग कंटेंट बनाने लगे। 2005 से 2008 के बीच फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म आए और दुनिया ने अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा दी। अब हर यूजर एक पब्लिशर था। लोग अपने ब्लॉग्स लिख रहे थे, अपने विचार शेयर कर रहे थे। इंटरनेट अब लोगों का बन गया था। 2010 के बाद दुनिया सच में कनेक्टेड हो गई। मैसेजेस सेकंड्स में कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करने लगे। इंटरनेट बन गया वन ग्लोबल विलेज। स्मार्टफोन ने वेब को हाथ में ला दिया। 2012 के बाद इंटरनेट पॉकेट साइज हो गया। हर पल, हर जगह एक्सेस। 2015 से शुरू हुआ बिग डेटा का दौर। हर क्लिक, हर लाइक, हर व्यू एक वैल्यूएबल डेटा बन गया। डेटा बन गया नया ऑयल। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे स्कैंडल्स ने सच दिखाया। हम अपनी प्राइवेसी खुद बेच रहे थे। फ्री ऐप का असली दाम हमारा डेटा था। 2019 के बाद आवाज उठने लगी, अब बस इंटरनेट फिर से लोगों के कंट्रोल में आना चाहिए और यहीं से वेब 3.0 की कहानी शुरू होती है। 2008 में सतोशी नकामोटो ने दिया एक आइडिया, ब्लॉकचेन, और 2020 तक ये फाउंडेशन बन गया वेब 3.0 का, जहां ट्रस्ट कोड में लिखा था। वेब 3.0 ने एक नया रूल बनाया, डेटा तुम्हारा, कंट्रोल तुम्हारा। अब तुम अपने डिजिटल एसेट्स के असली मालिक हो। 2020 के बाद बिटकॉइन और इथेरियम ने दुनिया को हिला दिया। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बैंक नहीं, ब्लॉकचेन से मिलने लगी। 2021 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए जहां कोड ही कानून है। नो मिडलमैन, नो करप्शन, सिर्फ लॉजिक और ट्रांसपेरेंसी। 2022 में मेटा और डिसेंट्रलैंड ने एक नई दुनिया बनाई, मेटावर्स, जहां इमेजिनेशन और रियलिटी एक साथ जीते हैं। डी एप्स ने इंटरनेट का स्ट्रक्चर बदल दिया। अब कोई सेंट्रल सर्वर नहीं, सिस्टम सबके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2023 में वेब 3.0 ने एक नई सोच दी, डिजिटल आईडी सिर्फ तुम्हारी है, कोई प्लेटफॉर्म तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। डीएओज ने इंटरनेट को डेमोक्रेसी दी, अब फैसला लोग करते हैं, सिस्टम नहीं। पावर अब सच में लोगों के हाथ में है। वेब 3.0 सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक रेवोल्यूशन है जहां हर यूजर क्रिएटर है और हर आइडिया एक फ्यूचर बना सकता है। ये जर्नी थी 1990 के स्टैटिक वेब से लेकर 2020 के स्मार्ट डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड तक। अब इंटरनेट किसी कंपनी का नहीं, ये तुम्हारा है मेरे दोस्त। वेलकम टू वेब 3.0, पावर टू द पीपल।